सकता है। देखिए, नीतीश कुमार की छवि पर कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार बेदाग हैं, बहुत किया है बिहार के लिए, लेकिन उनके कमाई को तो गंवा रहे हैं आप ही के पार्टी के नेता मंत्री। अब देखिए ना, बड़े बड़े जो इंजीनियर पकड़े जा, छोटे छोटे इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं, 100 करोड़ के निकल रहे हैं। तो आप इसमें कोई मंत्री कह सकता है उस विभाग का कि हम निर्दोष हैं, हम नहीं जानते थे इंजीनियर कैसे 100 करोड़ कमा लिया? देखिए, ईओयू एक स्वतंत्र इकाई है और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। चाहे उस आंच में हम भी आ जाएंगे तो ईओयू को 1 मिनट देर नहीं लगेगा हम पर कार्रवाई करने में, चूंकि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट नीतीश कुमार जी ने बनाया है और डीजीपी की संपत्ति भी जब्त हुई है। यह भी ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उस ट्रैक रिकॉर्ड को तो मेंटेन करना ईओयू को। लेकिन इतना खुलेआम भ्रष्टाचार पहले नहीं था नीतीश जी कुमार के पहले राज में। देखिए, आप मानेंगे, नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता है। हाँ, वो तो ईमानदार है ही। लेकिन अब झोले रख के रहिएगा। भाई, कितना पैसा चाहिए, कितना दौलत चाहिए आदमी को, इसकी क्या सीमा है? उनकी ईमानदारी की जो छतरी है, वो लग रहा है कि भ्रष्ट लोगों की छतरी बन गई ईमानदारी। देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, हर एक साल मंत्री परिषद और हम लोग भी देते हैं अपनी संपत्ति, जबकि हम लोग का बाध्यकारी नहीं है, तब पर भी लोक लाज में देना चाहिए और वो पारदर्शी तरीके से। जनता को भी अधिकार है उसको देखने का, उसको आपत्ति व्यक्त करने का। तो अब जनता भी बहुत सचेत है, ऐसा नहीं कि कर लीजिएगा तो गंध नहीं लगेगा, वो दुर्गंध पहुंचता है बहुत दूर तक के लोग। नीरज जी, 4 करोड़ रुपया वो अभियंता लेकर चला था मधुबनी से अपनी कार में, इनोवा कार में। इसी सूचना पर उसके घर पहुंची थी आर्थिक अपराध इकाई की टीम। वो 4 करोड़ रुपया कहाँ गया? नहीं, 2-3 सवाल इसमें है मेरी समझ से। हाँ। जितना मैं आप ही के सिटी पोस्ट पर इसको सुना कि भाई 4 करोड़ रुपया लेके चला, तू गया कहाँ? हाँ, बिल्कुल। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर ईओयू की इकाई गई और वो भ्रष्टाचारी गेट नहीं खोल रहा तो रात भर इंतजार क्यों करती तो रही? स्थानीय पुलिस को जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल। 3rd, नोट जलाना हमारी समझ से बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल है, कोई साधारण अपराध नहीं है। ये नोट नहीं है, इस देश की अर्थव्यवस्था का एक अंग है। बिल्कुल। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिस पर फोटो लगा हुआ, उसको आप जलाएंगे? उसको जला देगा कोई, और जला देगा वो चैन के की जिंदगी जिए। ये तो लानत हमारे लिए भी है। इसलिए हम एकदम हमको परम विश्वास है कि कार्रवाई का नतीजा तक पहुंचना है, नतीजा तक पहुंचेगा। नहीं, कैसे पहुंचेगा? 4 करोड़ कहाँ गया? अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है। इंजीनियर ने तो बताया होगा। आज जरूर आया होगा, ये चूंकि अनुसंधान का विषय तो हमको नहीं बताएगा, लेकिन ये सिटी पोस्ट ने इसको पब्लिक डोमेन में ला दिया। तो आप पर अगर ये गलत बात रहता तो आप सिटी पोस्ट को तो नोटिस हो जाता, तो नोटिस को क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं कि आप सच्चाई के आधार पर चला रहे हैं, नहीं तो ये लोग तुरंत चोर ज्यादा कानून का कथा पढ़ता है। बिल्कुल। तो आपको लीगल नोटिस भेज देता, लीगल नोटिस तो नहीं आया, ना इसकी कोई ना आपको टेलीफोन आया कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। नहीं, हमको कोई नहीं आया, लेकिन जनता जानना चाहती है कि 4 करोड़ रुपया गया कहाँ? आ जाएगा, कहाँ जाएगा 4 करोड़? जब तो करिए लेंगे तो जरूर ईओयू को बताया होगा उस इंजीनियर ने। बिल्कुल बताया उस इंजीनियर ने बताया होगा कि हमने कहाँ कहाँ क्या डील किया है। बिल्कुल। कैसे पैसा जनरेट हुआ, बिल्कुल, यह सवाल भी है। बिल्कुल। एक इंजीनियर के पास 4 करोड़ कैश कैसे आ गया? भाई, हमारे पिता भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, तो हम लोग तो नहीं अपने जीवन काल में देखे भाई। करोड़ रुपया किसको कहते हैं, देखबे नहीं किए हैं। 1 करोड़ एक साथ हम लोग नहीं देख पाए। आपको एक चीज बताता हूँ, आरोप ये भी लग रहा है कि विभाग में टेंडर अपलोड होने के पहले, मतलब टेंडर खुलता है, फिर उसको टेक्निकल जांच होती है, फिर फाइनेंशियल के लिए उसको अपलोड किया जाता है। ठीक है, अपलोड तभी होता है जब डील फाइनल हो जाती है कि 2% आपको पहले दे देना है, तभी वो वेबसाइट पर अपलोड होगी। नहीं तो हम आपके माध्यम से संवेदक से अनुरोध करेंगे कि अगर ऐसे मामले दृष्टिगत हुए हैं, बगैर कोई देर किए हुए ईओयू के आरक्षी महानिरीक्षक को लिख के दे, बिना देर किए हुए। चूंकि अगर एक आदमी हिम्मत कर देगा ना, तो कोई भी विभाग है या कहीं भी गड़बड़ी है किसी में, वो ठीक होने के रास्ते पर चल एक पड़ेगा। ठेकेदार है जिसने 500 करोड़ से ज्यादा का काम लिया एक विभाग से, और उसको कायदे से 30 करोड़ का टर्नओवर है, उसको 3 गुना ही मिल सकता है, मतलब 90 करोड़ से ज्यादा उसको काम मिल ही नहीं सकता है। 500 करोड़ का काम मिल गया, ये क्या है? कानूनी प्रावधान के अनुसार 30 करोड़ का टर्नओवर है, 3 गुना ही मिल सकता है। क्योंकि इसके हम जानकार नहीं है,
तो मैं बता रहा हूँ, ये निविदा में है कि आपका जो टर्नओवर है उसके 3 गुना का ही आप टेंडर ले सकते हैं। आपकी क्षमता के हिसाब से ही ना आपको काम दिया जाएगा। अब आपको हमको कोई 2000 करोड़ का काम दे देगा, सरकार दे देगी? हमको अगर वो कागजात उपलब्ध होगा तो मैं तो खुद लिख दूंगा। आप पता कर लीजिए। अगर ऐसा है, वो कोई भी आदमी हमको सूचना दे दे, केवल हम यह नहीं करें कि आप लिखित दे दीजिए। संवेदक है तो आपको तो लिखित आप अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिएगा? कहीं नहीं, हम लिखेंगे भाई। हमारी सरकार रहते हुए ना हम लोग डीजीपी का संपत्ति जब्त किए हैं। हमारी सरकार रहते हुए ना भ्रष्टाचारियों पर कारगर प्रहार हुआ है, लेकिन आज की तारीख में हो रहा है ऐसा? अभी नहीं, लगातार ट्रैप केस हो रहा है। तो जितना एक भी नहीं, जितनी अभी कार्रवाई हो रही है देखे उतना बड़ा चेहरा, भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। अरे तो बीमारी है, बीमारिया का इलाज भी तो होगा ना। इसलिए हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय बनवाइए और बाजाप्ता शिलालेख लिखिए उसमें कि फला आदमी ने इतना भ्रष्टाचार से कमाई किया था और देखिए इसका कमाई का कब्जा किए, यहाँ अनाथालय बना दीजिए, सार्वजनिक शौचालय बना दीजिए, छात्रावास बना दीजिए। यह करना पड़ेगा। देखिए अभी क्या विवाद पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है, कोई लज्जा नहीं है लोगों को। हाँ, बिल आया तो देखिए किस तरह बिल का। अब मान लीजिए कि कोई श्रीकांत जी, मैं यह कोई अपराधी जेल के अंदर रह जाए और वहां से एमएलए हो जाए तो उसको गृह मंत्री बना दीजिएगा कल आप। हाँ, मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। कोई नहीं, आप कोई फाइनेंशियल फ्रॉड में जेल के अंदर रहेगा, कल उसको वित्त मंत्री आप बना दीजिए। वो चुनाव जीत गए। जनमत का संदेश, अरे जनमत का संदेश है यह, संदेश है उसके धन बल का, उसके बाहुबल का। बिल्कुल। अगर उस पर करारा प्रहार नहीं करिएगा तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी के लिए आजादी दिलाए थे, यही कुकर्म करने के लिए सबको। ये सवाल नई पीढ़ी को जरूर इस पर सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल। धन से अब बल से राजनीति नहीं होता है, आपका भाग्य तय होना है सदन के अंदर। नीरज जी, एक सवाल है जिसका जवाब आपसे मैं चाहूंगा बेबाकी के साथ, ईमानदारी के साथ। इकोनॉमिक ऑफेंसेज के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, ज्यादा बढ़ गए हैं। नीतीश कुमार के राज में उम्मीद कोई नहीं करता है। देखिए वो तो स्वाभाविक है, जब ट्रांजैक्शन जब बढ़ेगा तो यह उम्मीद भ्रष्टाचार बढ़ता है, हम इससे नहीं इनकार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चूँकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, सोशल सेक्टर में काम, और दलाल जो होता है ना, वो एल्गो राजनीति का ब्रीड एगो है, ये अलगे ब्रीड है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, अब उसमें घर अलॉट हो गया, अब बेचारा उसका पति गया कमाने के लिए। आईएएस आईपीएस जिला के अंदर डीएम और एसपी होते हैं, उनसे ज़्यादा होशियार उदललवा है। उसकी पत्नी घरवा में काम करे, जाके कहेगा कि अच्छा इनका अभी घरवा दिलवा देवे। पति शाम में लौटेगा और उसकी पत्नी बेचारी बोले फलना बाबू एलकेनल कल के घरवा दिलवा देवो। वो अपन बक्सा से जे जमा पूंजी 10-5 हज़ार रख ले है, 20 हज़ार वो निकाल के दिए देवे करेगा। नहीं, कहा जा रहा है कि जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं टेंडर की निगरानी के लिए, वो खुद दलाल बन गए हैं। नहीं तो पकड़ाएंगे सब, कैसे बचेंगे? अगर जनता की गाढ़ी कमाई कोई लूट लेगा। नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा यूएसपी है बिजली और सड़क, सबसे बड़ा यूएसपी है। आज ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा है, इसका एहसास सबको है। अगर उसका नवीनीकरण नहीं होगा, उसका सुदृढ़ीकरण नहीं होगा, वो जो जनता के बीच वायदा नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा में किया है, भाई कैबिनेट से निर्णय हो गया तो समय सीमा के तहत तो काम भी करना होगा। अगर वो नहीं होगा तो नीतीश कुमार जी की नज़रों से कोई बच नहीं पाता है। अच्छा, ये ईमानदारी से एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि किसी साधारण अभियंता की संपत्ति अगर 100 करोड़ की निकलती है तो सरकार कैसे जवाबदेही से बच सकती है? ये कह के कि हमने पकड़ लिया। नहीं, हम जवाबदेही से, इसमें कई बड़े मछलियां होंगी। नहीं, हम जवाबदेही से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ईओयू ने ही पकड़ा, नीतीश कुमार जी के आर्थिक अपराध इकाई नहीं पकड़ा ना। तो बड़ी मछली को भी पकड़ना चाहिए ना। मैं बता रहा हूं, 4 करोड़ रुपया लिया वो भी पकड़ा जाना चाहिए। राजनैतिक हस्तक्षेप तो नहीं होता है ना, नीतीश कुमार नहीं करता। नहीं तो कौन किसका कोई सुन लेगा? नीतीश कुमार जी के बगैर ईओयू में किसी का पैर भी चलेगा? नीतीश कुमार जी फोन करिए नहीं सकते हैं और ईओयू में किसी को हिम्मत नहीं है फोन करने का। इतना हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, किसी को कलेजा में दम नहीं है कि ईओयू का आईजी को कोई फोन करके कह दे कि इस केस को इस स्थिति में ला देना है। और हमको भरम भरोसा है कि एकदम नकेल तक जाएगा, नकेल तक, बचेगा नहीं कोई आदमी, बचेगा नहीं। नहीं, बचने का सवाल ही नहीं है।